इसके अलावा जो बहुत एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे बहुत कम बात होती है क्लिनिक्स में, जो आई थिंक होनी चाहिए, वो है गट का डिटॉक्स। गट के डिटॉक्स के ऊपर मुझे 20 साल हो गए ये क्वेश्चन क्लिनिक में करते हुए, और अब मैंने ये क्वेश्चन करना बंद कर दिया क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अब सिर्फ अपने क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को ये बताती हूँ कि जब आप सुबह मॉर्निंग में उठें, आपने गर्म 1 गिलास पानी पिया या चाय या कॉफ़ी, एंड देन उसके 10 मिनट के बाद यू शुड हैव एन अर्ज टू गो टू द वॉशरूम। और वॉशरूम जाने के बाद आपकी एक्टिविटी वहाँ पे ये नहीं है, जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है कि उनकी तो एक बाकायदा टोकरी होती है जो वो साथ लेके जाते हैं, जिसमें नॉवेल्स, अखबार, मोबाइल, काफ़ी सारा सामान होता है, क्योंकि अंदर उन्होंने बहुत सारा टाइम गुजारना होता है। तो आपकी एक्टिविटी बस इतनी होनी चाहिए कि आप अंदर गए, आपने हाजत पूरी की, आप यू गॉट फ्री फ्रॉम योर थिंग, एंड आप जैसे फ्लश पीछे से प्रेस करते हैं, उसी कंसिस्टेंसी से और उसी फ्लो से आपका स्टूल साफ तरीके से निकलना चाहिए। 2, 4, 5 मिनट में आपको बाथरूम से बाहर आ जाना चाहिए। तो ये अगर आपकी हैबिट नहीं है, इफ़ दिस इज़ नॉट द वे इट इज़, देन यू आर कॉन्स्टिपेटेड। तो कॉन्स्टिपेशन के और जितने भी वर्जन्स हैं, दिस इज़ द राइट वे ऑफ क्लीनिंग योर गट डेली। अगर ये नहीं हो रहा तो यू नीड टू लुक इनटू इट एंड यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू क्लीन योर गट। अब उसमें गट का क्लीनिंग पे मैं इतनी बात क्यों कर रही हूँ? मैं गट की क्लीनिंग पे इसलिए बात कर रही हूँ कि अगर नॉर्मल कॉन्स्टिपेटेड लोग जो हैं वो 7 से 8 kg स्टूल आम हालात में अपने बॉडी के अंदर ले के फिर रहे होते हैं, और आगे आगे से यानी रेक्टम का जो लास्ट हिस्सा है उसमें से उनका स्टूल थोड़ा थोड़ा सा मतलब निकलता रहता है। और कई लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम मतलब कर लेते हैं, लेकिन सारा दिन पेट में दर्द होता है और ऐसे लगता है जैसे समथिंग अभी इनकम्प्लीट है हमारी डेफिकेशन। तो इन दैट केस आपको चिया सीड्स को नींबू वाले पानी में लेना, एप्पल साइडर विनेगर पीना, रोज़ाना 1 प्लेट सलाद ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग के साथ खाना, 1 प्याला फ्रूट चाट खाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जौ का दलिया, ऑलिव्स, अगर आपने ये सब चीज़ें अब अपनी ज़िंदगी में की ही नहीं है, एंड यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ टेक अवेज, और आप रात को जागते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से रात को जागना एक और मसला बन चुका है, क्योंकि रात 11, साढ़े 11, 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के दरमियान में एक बहुत स्पेसिफिक हार्मोन पैदा होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। इसे हम कहते हैं ह्यूमंस का सर्केडियन रिदम।